हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता आज अंबाला पहुंचे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। गुप्ता जी, मुख्यमंत्री जो है क्राइम, कास्ट और करप्शन की बात कर रहे हैं कि ये कांग्रेस की देन है। किस तरीके से देखते हैं इस बयान को? देखो, पता क्या है, हमारा जो मुख्यमंत्री है ना, वो कर्म करने से बना नहीं। मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर जी भाग्य से बने हुए हैं, और जो भाग्य से बनता है ना, उसको समाज का नहीं पता होता कैसे चलता है। इसलिए वो ये बात कर रहे हैं। ये जो तीनों चीज़ें हैं, क्राइम, करप्शन और कास्ट का जो बेस है, ये बीजेपी का है, और बीजेपी ने ही इन तीनों चीज़ों को हरियाणा में बढ़ावा दिया है, और लोग माफ़ नहीं करेंगे उनको। भाजपा को बदल देंगे 2024 के चुनाव। मानते हैं 19 में कास्टिज्म का बहुत बड़ा फैक्टर रहा, 40 सीटें बीजेपी की आने में, 35-1 की जो बात हुई। नहीं, भाजपा को तो लोग वोट नहीं देना चाहते थे, मैं समझता हूँ 2019 में भी। उसका कारण ये रहा कि उन्होंने जो 75 का नारा दिया, उसकी गफलत में लोग वोट दे गए ना। तो बुरी तरह हारती बीजेपी पिछली बार भी, लेकिन अब की बार लोग तैयार हैं हराने के लिए, कोई चिंता की बात नहीं। कृषि मंत्री हैं हमारे, वो बहू बेटियों को लेकर बयान दे रहे हैं नाप शनाप। भाजपा का ही कल्चर है। ऐसे ही वो बृजभूषण शरण सिंह के लिए पूरी सरकार ही लगी बचाने के लिए, मेंबर पार्लियामेंट को। ये जो संदीप जी हैं अपने खेल मंत्री, इसको बचाने के लिए तो खुद खट्टर जी लगे रहते हैं। तो इनकी जुबान पे, इनकी बात पे आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि महिलाओं की, बहू बेटियों की, बहनों की इज्जत भाजपा नहीं करती। और मैंने तो बहुत बार कहा, मणिपुर के जो 1.5 मिनट जो वीडियो जारी हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री जी सिर्फ मुश्किल से 1 मिनट बोले होंगे। उस पर मैंने कहा था कि सिर्फ हिंदुस्तान में कोई माँ बाप जो अपनी बेटियों से प्यार करता है, अपनी बहनों की इज्जत करता है, जो महिलाओं का सम्मान करता है, वो कभी बीजेपी को ज़िंदगी में वोट नहीं देगा। और ये बार बार इन घटनाओं से साबित हो रही है। तो हरियाणा कांग्रेस की बात करें, कार्यकर्ताओं को लवारिश छोड़ा हुआ है बिना संगठन की। अगर हम बात करें, एक ही बयान होता है कि जल्द ही संगठन बन जाएगा। क्या 24 का जो मुकाबला है वो ऐसे ही लड़ा जाएगा बिना टीम के? टीम तो अब सब जगह है। टीम की तो हमारे पास कमी नहीं, मेरे पास ही हज़ारों साथी हैं, कोई कमी नहीं। टीम तो बहुत है। अब संगठन बनने की बात है, जहाँ तक वो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे दीपक बाबरिया जी हैं, जो प्रभारी हैं हरियाणा के, मेहनत कर रहे हैं, और लगता है उनको मतलब सफल हो जाएंगे। एक तिकड़ी है जो विरोध कर रही है उनका। कौन सी तिकड़ी है? कुछ नेता हैं वही कह रहे हैं कि वो गलत चल रहे हैं। बाबरिया जी जो है किसी के पक्ष में जा रहे हैं। हरियाणा का नेता ऐसी बात नहीं कहता कि संगठन ना बने। संगठन बनने की बात सब कहते हैं, लेकिन सब ये चाहते हैं, और सब ऐसा होना भी चाहिए, कि जहां मजबूत साथी हैं उनको ही ओहदे मिलने चाहिए, जिससे कांग्रेस मजबूत हो सके और कांग्रेस का प्रचार बढ़ सके। मुख्यमंत्री खट्टर जो है डंके की चोट पर कह रहे हैं कि पोर्टल की हमारी सरकार है, हमें खुशी है, लेकिन हम लोगों के काम आ रहे हैं, लगातार बीपीएल बन रहे हैं, तमाम सुविधाएं जो है आयुष्मान कार्ड से लेकर हम दे रहे हैं। तीसरी बार रिपीट करेंगे, हैट्रिक करेंगे। उनको तो ये कहना ही चाहिए भाई, जो आदमी ने मेहनत नहीं करी मुख्यमंत्री बन गया, उसको तो यही कहना चाहिए जो वो कह रहे हैं। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ, आप तो विधानसभा का चुनाव भी हार रहे हो, और कौन जीतेगा? कोई भी नहीं जीत रहा। बीजेपी की तो गिनी चुनी सीटें आएंगी, कांग्रेस नहीं जीतना है। तो खट्टर साहब ने मेहनत नहीं की, आपको हराया, उन्होंने चुनाव लड़ा लगातार आपके सामने। खट्टर साहब ने 2014 का चुनाव तो मोदी जी की लहर में जीता। 19 का वो 75 का नारा दे दिया, और 19 में भी मोदी जी की लहर थी, इसलिए जीत गया। ईब के लोग फैसला करेंगे और घर भेज देंगे। तो आप तैयार हैं खट्टर साहब को हराने के लिए? मैं नहीं, करनाल की जनता तैयार है। मैं तो बीच में खड़ा हूँ लोगों की सेवा के लिए। मैं चाहता हूँ करनाल का विकास हो। मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं किया करनाल में, ना कोई सड़क बनाई, ना कोई विकास किया, और ऐसे ही सब जगह कहते हैं। वहाँ राजस्थान में जाके भाषण दे दिया कि 450 का सिलेंडर देंगे। यहाँ दे दो ना हरियाणा की जनता को सिलेंडर 450 का। यहाँ तो आप 1100 का बेचते थे पहले, अब 900 का बेचते। वो तो सेंटर ने कम किया, आपने तो चोनी नहीं कम करी। जैसे आपके एक नेता हुड्डा साहब रैलियां कर रहे हैं, शैलजा मैडम कह रही हैं कि वो पैदल यात्रा करेंगी, बाकी भी नेता लगातार डटे हुए हैं, सुरजेवाला जी भी हैं, मैडम किरण भी हैं, तो एक मंच पर नहीं आ पा रहे। या संगठन की हम बात करें, संगठन के उदयभान जी जो हैं वो छिपते नज़र आ रहे हैं इनके नेताओं के पीछे। क्या संगठन के कार्यक्रम जो है नहीं हो पा रहे, क्योंकि अम्बाला में भी कोई कार्यक्रम देखने को नहीं मिला? क्या 19 की तरह इस बार भी हाथाई बाजी फिसल सकती है? हाथाई बाजी ये कांग्रेस का कार्यक्रम ही तो रहा, उसी में तो आया हूँ मैं। आप कैसे कह रहे हो अम्बाला में कार्यक्रम नहीं हो रहा? ये देखो, डिम्पी भाई साहब बैठे हैं, होने लग रहा है, पूछो इनसे। कार्यक्रम ही तो है ये। कांग्रेस की बात ही तो करूँगा मैं। कार्यक्रम हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं हरियाणा में, और सभी जगह कांग्रेस अपनी अपनी मेहनत कर रही है। सभी लीडरशिप
कि जो हमारे नेता हैं रणदीप सुरजेवाला जी, कुमारी शैलजा जी, किरण चौधरी जी, सब लोग जुटे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी को जिताने में कोई आदमी कसर नहीं छोड़े हुए, सब लगे हुए हैं और मैं समझता हूँ सब लोग अपने अपने तरीके से काम करते हैं। चर्चा ये नहीं है कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री बने, चर्चा ये हो रही है किस गुट का मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री बनेगा और किसी को गलतफहमी है और उसमें वो कोई शिकार हो रहा है तो उसका इलाज नहीं है। हरियाणा की जनता मुख्यमंत्री बनाती है, नेता नहीं बनाते। तो हरियाणा की जनता मुख्यमंत्री बनाएगी और प्रस्ताव जो विधायक चुने जाएंगे वो हमारे हाईकमान को एक प्रस्ताव जाएगा और खरगे जी हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी जी हिंदुस्तान के नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। वो जो हाईकमान फैसला करेगा वो सबको मंजूर होगा। आपका बढ़िया समाज है, लगातार डटकर बीजेपी के साथ खड़ा है, ना कांग्रेस से विधायक बन पा रहे हैं बढ़िया समाज से, दूर क्यों है कांग्रेस से बढ़िया समाज? भाई दूर होने का कारण भी कुछ तो रहा होगा ना। और अब जब से पार्टी ने मेरी ड्यूटी लगाई है तो मैं समझता हूँ कि हमारे अग्रवाल समाज का मन बना है कांग्रेस को वोट देने का। और जैसे डंके की चोट पे मुझे अग्रवालों ने जींद में बुलाया, अम्बाड़ा हूँ मैं आज, यहाँ बुलाया, कुरुक्षेत्र बुलाया था, सब जगह मुझे बुला रहे हैं, मैं जा रहा हूँ और उनका मन है कांग्रेस का साथ देने का, ऐसा मुझे लगता है। मैं गुड़गांव गया था, बड़ी भीड़ थी, उनका मन भी है कांग्रेस में साथ देने का। तो पैरवी करेंगे टिकटों को लेकर पूरी? भाई मैं वर्किंग प्रेसिडेंट तो इसलिए बना हूँ कि मैं अग्रवाल समाज की पैरवी भी करूँ और दूसरे समाज के लोग भी जो मजबूत हैं उनकी पैरवी भी करूँ, और मैं करूँगा, बिल्कुल पैरवी करूँगा, कोई शक नहीं इस बात। लोकसभा चुनाव सर पर हैं लेकिन कैंडिडेट नज़र नहीं आ रहे, कांग्रेस के पास 10 सीटों में कहीं भी कैंडिडेट नज़र नहीं आ रहे। इतने कैंडिडेट हैं, मतलब जे हम दूसरी पार्टी वालों ने कह देना तो बस पता नहीं कितना लारा पड़ जाएगा यहाँ आने के लिए। हम तो कांग्रेस वालों को सोचते हैं भी टिकट मिल जाए और यही जीते हैं। बहुत साथी हैं हमारे चुनाव जीतने वाले, लड़ने वाले। हरियाणा में कांग्रेस के पास एक लोकसभा में 10-10 उम्मीदवार हैं। टिकट कांग्रेसी वर्कर को ही, नेता को ही मिलेगी या बाहर से भी बुलाए को टिकट देंगे? मेरी इच्छा तो ये है कि जो कांग्रेस के साथियों ने जितनी मेहनत की है उन्हीं को टिकट मिलनी चाहिए और वही मेंबर पार्लियामेंट बने और वही विधायक बने। गुप्ता जी, बुरे टाइम में कांग्रेस के जो है बहुत से नेता पार्टी छोड़ गए थे, अब लग रहा है अगर अच्छा टाइम आ सकता है तो बहुत से नेता छटपटा रहे हैं कांग्रेस में आने के लिए। क्या आपकी राय, निजी राय क्या है, क्या आना चाहिए? ऐसे लोगों को पार्टी बुलाएगी, शामिल करेगी? देखो मैं ये कहता हूँ शामिल तो सबको करना चाहिए, चुनाव उनको लड़ाना चाहिए जिन्होंने 10 साल से संघर्ष किया है, लेने में तो कोई बुराई नहीं। तो ये थे सुरेश गुप्ता जो कि आज अम्बाला पहुंचे हैं। साफ तौर पर कहना है कांग्रेसी जो है वो आगामी लड़ाई के लिए पूरे तरीके से तैयार है।